साथियों जय भीम, मैं हूँ अम्बेडकराइट हितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अम्बेडकराइट हितेश। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज हम आए हैं यहाँ पर हमारे गोंदिया ज़िले के बस स्टॉप पर, जहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किस बात का आंदोलन है और इस आंदोलन के पीछे मतलब क्यों इस आंदोलन की क्या भूमिका है, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो आंदोलन है ये एसटी महामंडल के जितने भी कर्मचारी हैं, इस एसटी महामंडल के कर्मचारियों का ये आंदोलन है, जिसका विलीनीकरण होना चाहिए गवर्नमेंट में। क्योंकि यहाँ पर बहुत सामान्य से वेतन में ये लोग बेचारे काम करते हैं, एक हिसाब से लोगों की सेवा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये खुद के लिए आंदोलन नहीं है, ठीक है, ये उनके पर्सनल लाइफ का, रोजी रोटी का आंदोलन है। लेकिन इस एसटी महामंडल का जो सर्वसामान्य जनता जो है एसटी महामंडल के भरोसे चलती है, जिसके पास में खुद के अपने साधन नहीं है, जिसके पास में 4 व्हीलर नहीं है, जिसके पास में 2 व्हीलर नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी साधन जो ट्रैवलिंग के जो साधन है वो नहीं होने के कारण गरीब आदमी जो है, सामान्य वर्ग का जो आदमी है, वो इस एसटी के साथ में प्रवास करता है। और इसके साथ में ट्रैवलिंग करते हुए ये जो लड़ाई है ये सर्वसामान्य जनता की है। इस लड़ाई में हमारी गोंदिया ज़िले की पूरी टीम, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम जो है, इनके साथ में हम अपना समर्थन देने के लिए अभी हम लोग इस बस स्टॉप पर यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोरोना के पहले से ही अगर हम देखें तो जो एसटी महामंडल है, जहाँ पर कि उनकी जो पगार है वो दिन ब दिन महंगाई के हिसाब से जितनी होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। वो सतत इस आंदोलन को लेकर है कि उनकी अपनी मांगे दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि उनका जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जितना होना चाहिए, जिनकी उनकी पेमेंट होना चाहिए, जितना उनका इनकम होना चाहिए, उसी हिसाब से एसटी महामंडल को जितना मान सम्मान देना चाहिए वहाँ पर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और इसी के लिए यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम देख रहे हैं तो ये आंदोलन हो रहा है। और इन्हीं आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और तमाम बहुजन समाज के साथ में, जैसे सर्वजन समाज के साथ में जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है, बहुजन समाज पार्टी सतत वहाँ पर खड़ी रहती है। ये जो आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पे एक व्यक्ति है जो एसटी महामंडल के कर्मचारी थे और इन कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के दुर्व्यवहार के कारण अपने जो जीवन को है समाप्त कर दिया था। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे की क्या पार्श्वभूमि थी, हम यहाँ के कुछ कर्मचारियों से बात करके जानने वाले हैं। ये जो इनके जितने भी कर्मचारी थे, इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है, क्योंकि शासन प्रशासन ने इनको एक तरीके से जो है, मतलब जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे इनको फेंक दिया गया था। और अभी हाल ही में जो 2 कोविड की लहर आई थी, इस दोनों कोविड की लहर में एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने किस तरीके से अपने जान पर खेलकर मतलब लोगों तक वो साधन संसाधन पहुंचाए जो कि ज़रूरी थे। और इतनी सारी चीज़ें जब ये एक व्यक्ति करता है और एक कर्मचारी करता है, तो उसके साथ में जब अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ़ लड़ने के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन की आगे दिशा क्या होगी, हम यहाँ पर अभी जानना है। यहाँ पर हम जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की क्या क्या भूमिका है, जैसे एसटी महामंडल के जितने भी कर्मचारी हैं, इनके आंदोलन की क्या भूमिका है, इनके साथ में कैसा सरकार की तरफ से अन्याय हो रहा है, वो यहाँ पर कर्मचारियों से हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी जो है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है आपका, ये आंदोलन जो है, ये आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या भूमिका रहेगी? पहला विषय तो यह है, मैं पूरे महाराष्ट्र के रापा कर्मचारी जो एसटी महामंडल के आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो यह है, हमारे को काम करके भी सबसे पहले पगार कम मिलती है। जी बिल्कुल। पगार कम मिलने के बाद भी पगार समय पे नहीं मिलती, ये दूसरी बात है। इससे हमको आर्थिक परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। उसके कारण हमारी एक ही मांग है, आज तक के हम बहुत कम पगार में काम किए, पर अब हमारी अवस्था ऐसी हो गई है हमारे कर्मचारी की कि उनको मरने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और सरकार सोई हुई है, जो भी सत्ता में सरकार आती है हमको हमेशा आश्वासन देती है, सिर्फ आश्वासन देके हमको समझा बुझा करके हमको हमेशा निराश किया जाता है। उस पर आज तक कोई भी तोड़गा नहीं निकला है। उसके कारण से हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 35 से 36 कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसा एक बड़ा कदम उठा लिया है। उसके कारण से हमारी सभी कर्मचारी की एक ही मांग है कि शासन में विलीनीकरण कर दिया जाए, कि बाकी जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको जैसी
पगार मिलती है, उनको जैसे भत्ते मिलते हैं, उनके ऊपर मरने की कोई ज़रूरत नहीं आती। वैसे हम भी एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, ये मेरी आपके मार्फत सरकार तक के पहुंचाने के लिए मैं आपके मार्फत एक बात कह रहा हूँ। ये है कि इनका जो आंदोलन है ये इनका पर्सनल आंदोलन नहीं है, ये हर उस गरीब व्यक्ति का आंदोलन है जो बस से प्रवास करता है। हर आप अगर इस देश में देखेंगे तो हर उस गरीब आदमी की यहाँ पर बात होती है जो ये लोग करते हैं। इन्होंने कोरोना में जो हमारे मतलब जो कोरोना की सिचुएशन में थी, इस सिचुएशन में हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर हर एक कंडक्टर हो, इनका ड्राइवर हो, इन्होंने बहुत कम पगार में काम किया और इन्होंने अपनी सारी जो जीवन को गरीब व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़े बड़े नेता आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ से एसटी से प्रवास करने वाला गरीब मजदूर ये जो वर्ग है ये लोग इनका संघर्ष भी साथ में लेके चल रहे। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है सर, हम आपसे जानना चाहते कि एसटी के महामंडल कर्मचारियों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन के साथ में आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही कहती है और करती भी है कि बहुजन समाज पार्टी शोषितों वंचितों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही भूमिका रही है, फिर वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही शोषित वंचित के साथ रही है और गोंदिया जिले में बहुजन समाज पार्टी जो है और हमारे पूरे पदाधिकारी जो है वो इस आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और राज्य सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हो, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। इस समय ये जो एसटी महामंडल के कर्मचारियों का जो मुद्दा है वो मुद्दा आपको दिख नहीं रहा है। ये अभी इन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, तो ये आत्महत्या करने का कारण ढूंढने के बाद आपने इनको अपने सरकार में विलीनीकरण करना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। अगर ये आंदोलन और आगे बढ़ा और आज बहुजन समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया है ना, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने साहब ने बोला है कि अगर ये आंदोलन सही तरीके से इनकी वाजिब मांगों को माना नहीं गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ये हम सरकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है माननीय श्री दिनेश जी गेडाम सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या भूमिका, मतलब हमारे जिले की क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन में? एसटी महामंडल के द्वारा ये जो अन्याय शोषण हो रहा है एसटी कर्मचारियों का, उनको न्याय मिलते तक बहुजन समाज पार्टी उनको साथ देंगी, उनके आंदोलन में सहभागी है। ये जो कर्मचारी लोग हैं इनको पगार बहुत ही कम है, इस पगार में वो अपनी ज़िंदगी कर ही नहीं सकते, इसलिए इनका जो आंदोलन है ये आंदोलन सही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार इस राज्य में है, इन लोगों ने जो महामंडल है वो महामंडल को शासन में विलगीकरण करना चाहिए और शासकीय नियम के अनुसार इन लोगों को पगार मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक इनके साथ में लड़ती रहेंगी इस आंदोलन। तो साथियों, अभी हम यहाँ की एक महिला कर्मचारी है, इनसे बात करना चाहते हैं कि मैडम आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमको तो यार जब से लगे तब से यानी अभी तक परेशानी ही झेलते आ रहे हैं। ऐसे एक भी दिन नहीं कि हमको परेशानी का सामना न करना पड़े। और सुबह सब हम निकलते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे सोए रहते हैं और जब जाते हैं तो 8-9 यानी टाइम को कंफर्म नहीं है, टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं। जब हम जाते हैं तब भी हमारे छोटे छोटे बच्चे सोए रहते हैं और इतना काम करने के बावजूद भी ना हमको पगार टाइम पे मिलती है और ना ही परफेक्ट मिलती है। कभी 8,000, कभी 9, कभी 10। इस प्रकार से हमको हमेशा यानी जब से लगे 10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तब से परेशानी। सबसे मेरा निवेदन है कि हमें शासन में विलीन करके हमें हमारा हक दिया जाए और हमारे सब कामगारों को जो आपने निलंबन किए हैं उनके आदेश पीछे किया जाए, यही मेरी आपसे विनंती है। और हम सब कर्मचारियों को शासन में विलीन करके हमें अपने इसमें समाविष्ट किया जाए, यही आपकी इच्छा है। इसमें 2 शब्द बोल के मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मी पौर्णिमा सदाशिव चेंबुर्णी, मला कामगिरी आतापर्यंत कामगिरी होऊन 15 वर्ष झालेली आहेत आणि इतका कमी आम्हाला पगार मिळतो। 8 तास सांगते एसटी आणि आमच्याकडून 10-12 तास तर नक्कीच घेतात, काम करून घेतात। सकाळी आम्ही 6 वाजता निघतो तर रात्री इथं 7 वाजतात। तर त्या मानाने आमची जी महागाई आहे आमच्या परिवाराची, आमच्या शिक्षणाची, आमच्या मुलाबाळांची, आमच्या परिवारांची, तर ती महागाई लपायला पाहिजे आणि शासनात विलीनीकरण सरकारने करावं, हे आमची शेवटची मागणी है। तो मैडम का कहना है कि यहाँ पर हमको 8 घंटे का टाइम बता के 12-12, 14-14 घंटे इनसे ड्यूटी कराई जाती है।
साथ ही इनको वाजिब जो पेमेंट होता है, जो बेसिक पेमेंट होता है, वो भी बराबर समय पर नहीं मिल पाता है। और साथ ही इनकी जो डिमांड्स है कि हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, हमारे जो पूरा एसटी महामंडल है इसको आपने सरकार में विलीनीकरण करके इनका जो मासिक वेतन है, जो कि एक कर्मचारी एक चपरासी को अगर पेमेंट की बात की जाए तो 8वें वेतन के हिसाब से उसको 50 से 60 हज़ार रुपये पगार है, लेकिन 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद में इनके साथ में जो 8,000 9,000 के साथ में जो भी मिल रहा है और वो भी समय पे नहीं मिल रहा है। मुद्दे की बात ये है, तो सरकार से इनकी डिमांड ये है कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी करो। और साथ ही ये जो इनका आंदोलन है, ये हर उस गरीब व्यक्ति का आंदोलन है जो इस एसटी से, जो इस बस से प्रवास करता है। इस देश में ये जो 85% तबका है, ये जो 85% बहुजन समाज है, बहुजन समाज के लिए ही इनका संघर्ष है। क्योंकि अगर इनकी एसटी बंद हो गई तो ये दूसरा काम धंधा ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर बसेस बंद हो गई तो गरीब आदमी 1-1.5 लाख रुपये की गाड़ी खरीदने की औकात नहीं रखता। साथियों, इस बात को आपने ध्यान में रखते हुए इनके आंदोलन को हम लोग तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। इनकी जो भी भूमिका रहेंगी, इस भूमिका को हम लोग इनके कंधे से कंधा मिला करके हम इनके साथ में खड़ा रहेंगे। और इसके साथ ही आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और इसके साथ में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इसके साथ में आप बताएं कि जो महाराष्ट्र भर में इनका जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप जहाँ हो एसटी महामंडल के कर्मचारियों के साथ में आप खड़े रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भीम, जय भारत।